नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने इनका नाम टीवी चैनलों पे और न्यूज़ चैनलों पे ज़रूर सुना होगा कि कैसे इन्होंने अपने पति को धोखा देके, जिस पति ने इनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ये एसडीएम बन पाई, और इन्होंने उस पति को धोखा देके किसी और के साथ जाना बेहतर समझा। इसके अलावा इन्होंने अपने पति पे भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं और इनके पति ने भी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में, इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सही है कौन गलत है। क्या अगर ज्योति मौर्य गलत है तो वो जेल जा सकती हैं कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कौन सही है कौन गलत है? क्या एसडीएम ज्योति मौर्य को जेल जाना चाहिए कि नहीं? क्या वो जेल जा सकती हैं कि नहीं इस हरकत की वजह से? इस चीज के ऊपर बात करने से पहले हम पूरी स्टोरी को जान लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य यूपी के रहने वाले हैं। इनकी शादी 2010 में हुई थी। उस समय आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी थे और ज्योति पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और उसी टाइम इनकी 2010 में शादी हुई। उसके बाद आलोक मौर्य ने शादी के बाद इनको बोला कि उनको आगे पढ़ाएंगे और एक पीसीएस अधिकारी बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने इनको इलाहाबाद भेजा पढ़ाई करने के लिए। इनके कोचिंग के पैसे दिए, इनको पढ़ाया लिखाया और जो इनसे मदद हो सकती थी वो सारी मदद करी। और 2016 में ज्योति मौर्य ने अपनी मेहनत और लगन से पीसीएस एग्जाम को क्लियर कर दिया और वो एसडीएम पद के लिए चुनी गई। इनको यूपी के बरेली में एसडीएम पद के लिए नियुक्त किया गया। उसके बाद इन दोनों का रिश्ता कुछ टाइम तक सही चला। फिर इसके बाद इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लग गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आलोक मौर्य भी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और इनकी वाइफ भी गवर्नमेंट अधिकारी थी। तो इन दोनों की जो पोस्टिंग थी वो अलग अलग जगह थी। जैसे कि ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे बरेली में तैनात थी और वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य भी यूपी के दूसरे जिले में काम करते थे। तो इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं रहते थे, और इस वजह से जो आलोक मौर्य थे वो उनको जब भी छुट्टी मिलती थी अपनी वाइफ के पास जाते थे और मिलते थे। आलोक मौर्य अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि आलोक मौर्य अपनी वाइफ के सरकारी आवास पे उनसे मिलने गए। उस टाइम ज्योति मौर्य अपने आवास पे नहीं थे, उनके 2 बच्चे वहां पे थे। उस टाइम उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि ज्योति कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं बाहर गई हुई है। उसके बाद उन्होंने देखा कि ज्योति का फोन उनके घर पे है, तो उन्होंने नॉर्मली उनका फोन उठा लिया और नेट ऑन करके वो उनका फोन यूज करने लग गए। तभी उनके फोन में बहुत सारे मैसेज आए और वो मैसेज कुछ ऐसे थे जिनको देख के किसी भी पति का दिल टूट जाए, जिनको देख के आलोक मौर्य बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने उस फोन को वहीं रख दिया और वो घर से चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ज्योति को ब्लॉक कर दिया और काफी टाइम तक उन्होंने ज्योति को इग्नोर किया। करीब 10 दिन तक इग्नोर करने के बाद आलोक मौर्य ने सोचा कि दोबारा अपनी वाइफ के आवास पे जाया जाए और उनसे फेस टू फेस बात किया जाए। उसके बाद वो उनके आवास पे गए तो उन्होंने वहां क्या देखा कि ज्योति मौर्य और एक शख्स जिसका नाम है मनीष दुबे, वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। ये देख के आलोक मौर्य पूरी तरह से श्योर हो गए कि उनकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और उनकी वाइफ उनको धोखा दे रही है। उसके बाद वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ज्योति मौर्य किसके साथ थी और कौन है मनीष दुबे। तो दोस्तों, मनीष दुबे होमगार्ड के अंदर डिप्टी कमांडेंट है और आलोक मौर्य के हिसाब से ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे दोनों का अफेयर चल रहा था। उसके बाद आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच लड़ाई हुई, जैसे नॉर्मल पति पत्नी में होती है। और फिर ज्योति मौर्य ने डिसाइड किया कि वो आलोक मौर्य को छोड़ना चाहती है और उनको तलाक देना चाहती है। लेकिन आलोक मौर्य का कहना यह है कि वो उनको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके रहते हुए उनके जो बच्चों की भविष्य, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं और माता पिता का होना कितना ज्यादा जरूरी है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, इसलिए वो इनको नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, इसके बाद भी ज्योति मौर्य नहीं मानी और उन्होंने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। इसके बाद आलोक मौर्य का यह भी कहना है कि कई बार मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने उनको जान से मारने की धमकी दी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो एसडीएम पद पे हैं, तो उनके ऊपर जल्दी एफआईआर भी नहीं हो रहा था, ऐसा आलोक मौर्य बताते हैं। तो काफी टाइम तक ऐसा चलता रहा। जब आलोक मौर्य को यह दिखा कि एसडीएम पद की वजह से वो अपनी वाइफ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना पुलिस ले पा रही है ना वो अपनी तरफ से ले पा रहे हैं, इसके बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा कि वो मीडिया के सामने जाएं, अपनी बात रखें
उसके बाद हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें इन्होंने अपनी सारी बातें रखी। उसके अलावा इन्होंने मीडिया में एक और बात रखी कि जो ज्योति मौर्य हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो एक चीनी मिल है जिससे हर महीने इनको 5 लाख रुपए आते हैं। तो दोस्तों इस सब के बाद जो ये इंटरव्यू है ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया और उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने बहुत ज्यादा गलत किया है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि इन सब के बाद क्या एसडीएम ज्योति मौर्य जेल जाएंगी कि नहीं, और आगे इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है, और क्या इन्होंने सही किया कि गलत। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं ये पति पत्नी के बीच का आपस का मामला है। इसके लिए एक अलग कोर्ट होता है, अलग प्रोसीजर होता है। अगर आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हो या अगर आप अपने पति से खुश नहीं हो और उनको तलाक देना चाहते हो तो उसके पीछे एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर फॉलो होने के बाद और दोनों के रजामंदी के बाद तलाक होता है। लेकिन अगर एक कोई तलाक नहीं देना चाहता तो ये प्रोसीजर काफी लंबा हो जाता है। लेकिन तलाक के लिए आपको कोर्ट में कुछ सबूत पेश करने होते हैं, जैसे कि अगर आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है या आपका पति आपको धोखा दे रहा है तो उस चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर प्रूफ हो जाता है तो दोनों के बीच तलाक हो जाएगा। लेकिन इसमें किसी को सजा नहीं होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोई किसी को अगर धोखा देता है तो हमारे कानून में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सजा मिलेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप तलाक की अर्जी डाल सकते हैं और आप तलाक ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि आलोक मौर्य ने जो अपनी बात मीडिया के सामने रखी है अगर वो सही साबित हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों अलग हो जाएंगे, उससे ज्यादा कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो इसमें दूसरा पॉइंट आलोक मौर्य ने रखा है कि ज्योति मौर्य रिश्वत लेती हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, अगर ये बात सही साबित होती है, बात किसी तरीके से आलोक मौर्य सिद्ध कर देते हैं तो ये चीज हो सकता है कि ज्योति मौर्य को सजा हो सकती है या इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों हम मनीष दुबे के बारे में और ज्योति मौर्य का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष दुबे की पहले से ही शादी हो चुकी है और उनके कई बच्चे भी हैं। इसके अलावा मनीष दुबे की जो वाइफ है वो उनके ऊपर आरोप लगा रही है, इनके पहले भी कई अफेयर चल चुके हैं। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए कहा है जब इन दोनों की शादी हो रही थी, मतलब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जब शादी हो रही थी, आलोक मौर्य ने एक बात ये झूठ बोली थी। उन्होंने अपने आप को बताया था कि वो पंचायती विभाग में कोई बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। लेकिन बाद में शादी के बाद जब ज्योति मौर्य को ये पता चला कि आलोक एक कर्मचारी है, आलोक एक सफाई कर्मचारी है, तो वो उसी टाइम इनको डिवोर्स देना चाहती थी। लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया और ये दोनों लगभग 13 साल तक एक साथ रहे। और इसके बाद आलोक मौर्य ने इनको पढ़ाया और ये एसडीएम बन पाई। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा इनके पति और इनके ससुर ने इनकी काफी हेल्प करी, जिस वजह से आज ये एसडीएम बन पाई है। और उसके कुछ टाइम बाद जो ज्योति मौर्य है उनकी मुलाकात फेसबुक के थ्रू मनीष दुबे से हुई और इनका मनीष दुबे से अफेयर चलने लग गया। तो दोस्तों इसके अलावा ज्योति मौर्य ने अशोक मौर्य के ऊपर कई सारे और आरोप लगाए हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने कहा है कि आलोक मौर्य उनसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, साथ में एक कार मांग रहे हैं। और भी कई सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि यह आरोप लगाया है कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का फोन हैक किया, उनके जो चैट्स हैं वो लीक किए, और भी छोटे मोटे बहुत सारे ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों एंड में हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है और विश्वास के ऊपर ही चलता है। लेकिन अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ बेवफाई करती है या पति अपने पत्नी के साथ बेवफाई करता है तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन इस केस के बाद अगर ज्योति मौर्य गलत साबित होती है तो उनकी वजह से अगर पूरी नारी जाति को गलत ठहराया जा रहा है तो वो भी गलत है। और अगर आलोक मौर्य गलत साबित होते हैं और उस वजह से पूरी पुरुष जाति को गलत ठहराया जाता है तो वो भी गलत है। सिंपल सी बात है, ये पति पत्नी का आपस का मामला है और इसको उन दोनों को ही सॉल्व करना चाहिए। और उन्होंने अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है तो इसमें कोर्ट अपने तरीके से इस मामले को सॉल्व करेगी, इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ आई। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।